सर्दियों का खजाना है ये रेसिपी। बथुए के पराठे बहुत ही देसी अंदाज में बने हुए, जिसकी खुशबू और स्वाद से मुंह में पानी आ जाए। मक्खन हो, लहसुन का अचार हो और साथ में भरा हुआ बथुए का सिलबट्टे का मसाला हो, तो क्या कहना। आइए आज आपको भी यही खास रेसिपी बहुत ही देसी अंदाज में बताएंगे, जिससे आपको खा के मज़ा आ जाए। सर्दी के मौसम में, ठंड के मौसम में इससे स्वाद और सेहतमंद कुछ नहीं होता। तो चलिए बताते हैं रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ देसी अंदाज में गर्मा गर्म वीकेंड स्पेशल बथुए के पराठे की रेसिपी। और बथुए के पराठे हम बनाने वाले हैं सिलबट्टे पे मसाला पीस के, बहुत ही बढ़िया देसी अंदाज में मक्खन के साथ सर्व करके, और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए वीकेंड पे स्पेशल बथुआ पराठे रेसिपी। तो चलिए दिखाते हैं फुल रेसिपी। बथुआ एक ऐसी देसी हरी सब्जी है जो स्वाद के साथ साथ सेहत का भी खजाना लेकर आती है। खेत खलियानों के आसपास उगने वाला बथुआ ठंड के दिनों में शरीर को अंदर से गर्माहट देता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इसमें आयरन, कैल्शियम, फाइबर और विटामिन ए सी की भरपूर मात्रा होती है, जो खून की कमी को दूर करती है और शरीर को एक नई ऊर्जा देती है। और इसको हम यूज़ करते हैं पराठे में, रायते में, और भी बहुत सारे तरीके से आप बथुए को खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी है पराठों की, जिसके लिए हमने बथुआ लिया है। उसको पहले आपको अच्छे से क्लीन करना है, जिससे कि उसमें जो भी घास है वो सब आप निकाल दें। और जो बथुए की डंडी है वो भी आपको तोड़नी है, सिर्फ बथुए के पत्ते यूज़ करने हैं। उसको 2 से 3 बार आप पानी में अच्छे से क्लीन कर लीजिए, अच्छे से धो लीजिए, जिससे जो भी बथुए के अंदर मिट्टी, डस्ट वगैरह है वो सब निकल जाए। अब बथुआ यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है, साफ़ हो चुका है। तो अब यहाँ पे बथुआ अच्छे से 2 से 3 बार धोने के बाद हम गैस की तरफ चलेंगे। यहाँ पे हम एक कढ़ाई रख लेते हैं। आप चाहें तो ये काम कुकर में भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत कम समय लगता है। तो यहाँ पे मैंने बथुआ एक कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। साथ में मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ आलू। आलू को हमने छिलके सहित लिया है, अच्छे से पहले धो लिया है, वॉश कर लिया। उसके बाद आलू को सिर्फ 2 पीसेस में कट कर लिया है, और आलू को यहीं पे बथुए के ऊपर हम रखेंगे। और बस इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। पानी के साथ साथ इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, जिससे कि इसके अंदर हल्का सा जो नमक का फ्लेवर आ जाए और बथुए का थोड़ा सा कड़वापन निकल जाए। तो यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, और बस इसको हम ढक्कन लगाएंगे। अगर आप ये काम कुकर में करते हैं तो सिर्फ 1 सीटी आने का वेट करिएगा, 1 सीटी में अच्छे से डन हो जाता है। मैं यहाँ ढक देती हूँ और मुझे दिखता रहेगा कि मुझे किस टाइम पर बंद करना है, तो हम चेक कर लेंगे। जैसे ही आप 1 मिनट के बाद इसमें हल्का सा उबाल आते हुए देखेंगे, तो हम उसके बाद ढक्कन हटाएंगे और चेक करेंगे चक्कू से। अगर आलू और सॉफ्ट जो हो गए हैं अच्छे से, तो मतलब हमारा डन हो गया है। तो मैंने यहाँ गैस की फ्लेम बंद कर दी है और इसे अब ठंडा करने के लिए छोड़ दिया है। पानी का हमें कोई काम नहीं है, तो पानी हम निकाल देंगे, ड्रेन कर देंगे। और जो आलू और बथुआ है उसका हमें यूज़ करना है, तो उसे छन्नी में छान के अलग कर लेंगे। जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो आलू हम छील लेंगे और बथुए को अलग करेंगे। तो इस रेसिपी के लिए अंदर मैं सिर्फ यहाँ पे 1 या 2 आलू का यूज़ करने वाली हूँ। बाकी मैं और कामों के लिए यहाँ एक्स्ट्रा इसमें एक साथ ही उबाल लिए थे। और बथुए को देखिए, आलू को इस तरह रखेंगे, और जो आलू यूज़ करेंगे आप उसे अच्छे से उबले हैं, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसलिए कुकर में सिर्फ 1 ही सीटी दीजिएगा। दूसरी साइड ये जो बथुआ था साथ में हमने उबाला था, ये बथुआ भी अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो गया है। लेकिन बथुए में छन्नी में निकालने के बाद भी इसके अंदर काफ़ी सारा पानी होता है, तो इसको हमें हाथ से थोड़ा टाइटली निचोड़ना होता है, इस तरीके से, जिससे कि इसका जितना भी मॉइस्चर पानी है वो निकल जाए। तो अच्छे से बिल्कुल ड्राई हो गया, और ये पानी का हमें कोई यूज़ नहीं करना है, तो उस पानी को हम फेंक देंगे। यहाँ सिर्फ आलू और बथुए का ही यूज़ है, तो इसे हम साइड कर लेते हैं। और देखिए बथुआ जो है बिल्कुल अच्छे से एकदम ड्राई हो चुका है इस तरीके का। लेकिन बथुए में आपको अभी एक लेयर दिखाई दे रही है पत्तों की, जो इसमें रेशे से दिख रहे हैं, तो उसको हमें स्मूथ करना होगा। अब यहाँ पे मैं क्योंकि देसी अंदाज में बना रही हूँ, यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनते हैं इस तरीके से। आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी। लेकिन बहुत घरों में सिलबट्टा नहीं होता, तो जो अदरक कूटने वाला होता है ना, उसमें आप इसे कूट के दरदरा कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च ली है, जिसे इस तरीके से मोटा मोटा ही रखना है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप पे सिलबट्टा नहीं है या सिलबट्टे की मेहनत नहीं करनी, तो आप जो अदरक कूटते हैं ना, वो सभी घरों में होता है, तो अदरक कूटने वाले के अंदर आप ये चीज़ें डाल के कूट सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे साबुत धनिया, जीरा और सौंफ ली है थोड़ी सी, और हींग। इसे यहाँ पे हम इसे भी दरदरा ही करना है, तो इसको हम दरदरा पीस लेंगे। इसके बाद जो बाकी चीज़ें, इसके अंदर जो भी चीज़ें आप यूज़ करेंगे ना, वो सभी चीज़ें आपको दरदरी ही कूटनी या पीसनी है।
इससे होता क्या है कि हम जब इसे सिलबट्टे पे दरदरा कूटते हैं तो इसके अंदर आप कोई भी, चाहे लहसुन हो, अदरक हो या प्याज हो, कोई भी चीज़ हो ना, उसके अंदर से एक जूस निकलता है। अगर आप मिक्सी में पीसते हैं तो हीट की वजह से, स्पीड की वजह से वो जो टेस्ट फ्लेवर होता है उस जूस के अंदर, वो सारा ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब आप इसे सिलबट्टे पे या आप अदरक कूटने वाले के अंदर कूटेंगे तो उसके अंदर वो वहीं का वहीं रह जाएगा और आपको बहुत अच्छा एक फ्लेवर देगा। यकीन मानिएगा, ये जो पुराने लोग हैं जो गाँव में ये चीज़ें यूज़ करते हैं या जो शहरों में रहने के बावजूद भी इसे इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पता है कि सिलबट्टे पे बना हुआ खाना, चटनी वगैरह मसाले कितना 100 गुना ज़्यादा टेस्ट बढ़ा देते हैं चटनी का या खाने का। अगर आप उस पर मसाला बना के पीस रहे हैं और उससे आप तड़का लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। उसी तरीके से बथुए का है। बथुआ बहुत आसानी से पिस जाता है और ये आलू एक लिया है मैंने, तो इसको भी हमने बस इस तरीके से हल्का सा पीस लिया है। अब देखिए, इस तरीके जो अदरक कूटने वाला होता है उसका यूज़ कर सकते हैं आप। अब मैं ये जो मैंने चीज़ें सिलबट्टे पे पीसी है ना, ये सारी एक बाउल में इकट्ठी करनी है। देखिए, इसका मेन मैं अगर आपको सीक्रेट बोलूँ तो सिलबट्टा है। अगर सिलबट्टा नहीं है तो इमाम दस्ता है, पर करिएगा आप इसी तरीके से, मिक्सी का यूज़ कम कीजिएगा, तब आपको खाने में बहुत 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 कमाल का स्वाद मिलने वाला है। अब इस बाउल के अंदर हमने बथुआ पिसा हुआ जो हमने पेस्ट बनाए हैं सारे, साथ में हरा धनिया, सब चीज़ बाउल के अंदर ऐड करनी है। साथ में इसमें डाल देंगे हम नमक, बहुत कम मसाले जाते हैं इसके अंदर। इसमें डाल देंगे हम लाल मिर्च तीखी वाली फ्लेवर के लिए, और इसके साथ डाल देंगे इसमें कोई भी 1 चम्मच गरम मसाला, और बस इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। ज़्यादा आपको इसमें मसाले वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं, जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा आपको फ्लेवर आएगा बथुए का। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब ये जो बथुआ है, आलू है, आपने देखा होगा जब इन्हें हम नमक के साथ डालते हैं ना तो ये थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं और थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं। अब शिकायत ये होती है बथुए के पराठे ना फट जाते हैं और साइडों में से निकलना शुरू हो जाते हैं उस मॉइस्चर की वजह से। तो उसका सीक्रेट है कि आप एक पैन रखिए, उसमें घी डालिए, उसमें थोड़ा सा हींग डाल सकते हैं, थोड़ा सा जीरा डाल सकते हैं, जो भी हो आपकी मर्ज़ी, और उसके बाद आप उसके अंदर जो हमने बथुए का पेस्ट बनाया है अभी, वो उसके अंदर ऐड कर दीजिए। इसमें बस मेन मोटिव ये है कि हमें इसे भूनना है और इसको थोड़ा ड्राई करना है, यानी कि जो मॉइस्चर बन गया था, जो सॉफ्ट हो गए थे यहाँ पे नमक की वजह से आलू और बथुआ वगैरह, वो हमें वापस से टाइट वाली फॉर्म में लेके आना है, जिससे कि जो हम पराठे बनाए ना तो पराठे फटे नहीं। बहुत लोग जो है 2 लेयर के पराठे बनाते हैं, लोई मतलब 2 लोई बना के उसके बीच में, लेकिन हम एक ही लोई से और ये पराठे बनाएंगे बथुआ रख के, और बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, एकदम परफेक्ट जाएंगे और बहुत टेस्टी बनेंगे। तो अच्छे से ड्राई कर लिया हमने इसको, और उसके बाद हम 1 मिनट में वो ड्राई हो जाएगा, उसे निकाल देंगे। अब यहाँ पे आटा मैंने क्योंकि पहले ही लगा के रख दिया था सेट होने के लिए, जिससे टाइम बच जाए, लेकिन मैं आपको बता दूँ मैंने इसमें अगर 1 कटोरी गेहूँ का आटा डाला है तो आधी कटोरी मैंने इसमें मक्के का आटा डाला है, और थोड़ा सा नमक स्वाद के लिए। मक्के का आटा जो है ना पराठे को बहुत ही करकरा क्रिस्पी बनाने में बहुत मदद करता है, और सर्दियों के मौसम में तो साग के साथ के लिए मक्के का आटा तो आपको हर घर में मिल ही जाएगा, तो थोड़ा सा ऐड ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद हम एक लोई बनाएंगे और लोई को थोड़ी सी पूड़ी वाले शेप में थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। अच्छा, अब पराठे अगर स्टफिंग आपको एक ही लोई में बनानी है ना, क्योंकि मुझे ख़ास तौर से लगता है एक लोई वाले पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और 2 लोई जो रोटी में बनते हैं वो थोड़े सा आटा ज़्यादा लगता है, पराठे की स्टफिंग कम फील होती है। तो यहाँ पे हमारी देखिए अच्छे से एकदम जो है स्टफिंग है ना टाइट हो चुकी है, सेट हो चुकी है। अब यहाँ पे जो लोई हम ले रहे हैं उसको आपको किनारों से बेलना है, यानी कि किनारे पतले और बीच में मोटा रखिएगा जब हम पूड़ी की शेप दे रहे हैं। उसके बाद उसके अंदर स्टफिंग रखेंगे और अच्छे से उसे लॉक कर देंगे। फिर से वापस से हम सूखा आटा ले लेंगे जिसमें कि ये चिपके नहीं, और ये जो हमने लॉक करा है ना, लॉक वाला पार्ट आपको ऊपर रखना है। हल्के हाथों से बीच में दबाते हुए आपको इसको बढ़ाना है। अगर आप साइड में प्रेस करेंगे तो वो फटेंगे ज़रूर, इसलिए आपको हल्के हाथों से दबाते हुए बढ़ाना है, और देखिए बिल्कुल नहीं फटने वाले। यही होता है कि थोड़ा सब्र का फल ज़्यादा मीठा होता है। तो हल्के हाथों से बनाइए, बिल्कुल नहीं फटेंगे, ना इधर से ना उधर से, और कहीं से आपको बथुआ दिखने वाला नहीं है। और बथुआ अगर फटेगा नहीं तो ये पराठे, हर एक पराठा आपका फूलेगा और प्रॉपरली बहुत ही अच्छे टेस्ट के साथ बन के तैयार होगा। तो इस तरीके से अभी जब एक तरफ हल्का सा पक जाए, देखिए फूलना शुरू हो गया है, और इस तरीके से हल्के से निशान आ जाए तो हम दोनों तरफ से पलटते हुए फिर इसके अंदर लगा देंगे देसी घी। आप चाहें तो इसमें कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर पराठे को करकरारा क्रिस्पी बनाना है तो देसी घी, और खास तौर पे उसमें डालने का तरीका मैं बताऊं, साइडों में से आप डालना शुरू कीजिए घी को, जिससे कि वो नीचे भी जाए और ऊपर भी, और बहुत ही क्रिस्पी बने।
इस टेक्निक से पराठे बहुत क्रिस्पी बनते हैं और जितने क्रिस्पी पराठे होते हैं ना उतने ही ज़्यादा टेस्ट आता है खाने में। और इस तरीके से आप प्रेस करते हुए अच्छे से पराठे को दबाते हुए पलट लीजिए। देखिए बिल्कुल कुरकुरा क्रिस्पी बन चुका है और उसी घी में आप पलट के दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से पका लीजिए। गर्मा गर्म जो पराठा होता है ना उसके अंदर जब आप मक्खन और अचार रख के देते हैं तो बाकी किसी चटनी किसी सॉस की किसी की कोई ज़रूरत नहीं बचती। और ख़ास तौर से स्टफिंग पे डिपेंड होता है कि कितना टेस्टी ये पराठा बनके तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं जब आप ऐसे कुरकुरे क्रिस्पी से बथे हुए के पराठे बिल्कुल मज़ेदार सी स्टफिंग के साथ। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट कि मैं आपके साथ जो बोल रही हूँ कि वो सच है या नहीं, कि इसकी जो स्टफिंग है ना वो कमाल की है। आप चाहें तो किसी गेस्ट के आगे बना के सर्व कर दीजिएगा, वो पक्का आपसे इसकी रेसिपी लिखवा के लेके जाने वाले हैं। इसी तरीके से हम सारे पराठे अच्छे से सेक लेंगे और उसको सर्व करेंगे बिल्कुल सिंपल देसी स्टाइल मक्खन और लहसुन के अचार के साथ। सर्दियों में लहसुन का अचार बहुत अच्छा टेस्ट फ्लेवर देता है और सर्दियों में ही खाया जाता है क्योंकि थोड़ी सी इसकी तहसीर गर्म होती है। इसी तरीके से बथुआ भी सर्दी का ही है, वो सर्दियों में ही मिलता है और सर्दियों में ही उसे खाया जाता है और वो भी एक बहुत गजब का स्वाद और गर्माहट देता है शरीर को। तो देखिए अच्छी खासी स्टफिंग आपको अंदर तक दिखने वाली है पराठे के अंदर। और जो पराठे की कुरकुरापन है वो आपको मैंने तोड़ के दिखाई दिया कितना कुरकुरा है कि हाथ लगाते एकदम क्रंच से वो टूट रहा है और बिल्कुल अच्छे से अंदर तक इसमें स्टफिंग है। और जब आप पराठे को मक्खन के साथ सर्व करेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। बथुआ पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए भी बहुत अच्छा होता है, चाहे वो गैस की हो, पाचन हो, कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी हो ना, बहुत बेस्ट रहता है। इसके पत्ते खून साफ़ करने का काम करते हैं जिससे चेहरे पे भी निखार आता है और त्वचा स्वस्थ रहती है, साथ में इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। इससे ठंड के मौसम में होने वाले सर्दी जुकाम से भी बचा जाता है, बहुत मदद करता है। देहात में इससे ना साग रायता पराठे बहुत सारी रेसिपीज़ तैयार की जाती हैं क्योंकि इसका स्वाद भी मिट्टी की खुशबू जैसा अनोखा और पौष्टिक से